Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you will be fine. Welcome to class 4. Today we will discuss our chapter number 1. And chapter number 1 will be continued inshallah. Page number 4. Open your book. Page number 4. The effects of the rotation and the revolution of the earth. के रोटेशन और रेवोल्यूशन के जो इफ़ेक्ट हैं या असरात हैं वो क्या होते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। रोटेशन ऑफ अर्थ मींस के ज़मीन जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द जब घूमती है तो उस मूवमेंट को रोटेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा। तो ये जो रोटेशन है अर्थ की, ये डे एंड नाइट इससे बनते हैं, यानी दिन और रात इससे बनते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ, ज़मीन जब अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है तो इससे दिन और रात बनते हैं। द डिफरेंट सीजन्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन अर्थ आर कॉज्ड बाय इट्स रेवोल्यूशन राउंड द सन एंड बाय द टिल्ट ऑफ द एक्सिस। और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं या जो सीजन्स हैं वो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ से बनते हैं कि जब ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है तो उससे सीजन्स बनते हैं। Places that are close to the equator are generally hot throughout the year. ज़मीन पर इक्वेटर के नज़दीक जो इलाके हैं वो सारा साल गर्म रहते हैं। ठीक है, कि वहाँ पे सूरज की गर्मी जो है वो डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है, अगर आप पिछले पेज पे आएँ, इसमें आप देखें कि ये है आपका इक्वेटर, तो इसके नज़दीक जितने भी इलाके हैं ये इस एरिया में ये थ्रू आउट द ईयर जो हैं वो गर्म रहते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्ट पड़ती है। तो इक्वेटर के नज़दीक जितने भी इलाके हैं वो सारा साल गर्म रहते हैं। द प्लेसेस दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर हैव डिफरेंट सीजन्स। ठीक है, कि जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते जाएं तो वहाँ पे डिफरेंट सीजन्स मिलते हैं आपको। जब हम ज़मीन के एंड पे जाते हैं, ठीक है, पोल्स पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो है वो सारा साल थ्रू आउट द ईयर जो है वो बर्फ़ रहती है, ठंडा इलाका रहता है। ठीक है, As the earth turns around, half of it's always facing the sun, it is daytime, the other half is in darkness, night. जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है वो डे टाइम होता है और जो सूरज की बैक पे है उस वक्त उधर रात होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें, ये सन है। ठीक है, ये सूरज के सामने जब ये हिस्सा होता है तो ये हमारे पास दिन होता है। ठीक है, और जब सूरज की बैक पे चला जाता है, मून के सामने जो हिस्सा आ जाता है वहाँ पे रात होती है। ठीक है, ओके। द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस मीन्स that the north pole there is 24 hours of daylight for several months over summer mid April to August। ठीक है, कि नॉर्थ पोल में क्या होता है कि सारा साल जो है वो बर्फ़ पड़ी रहती है। ठीक है, ठंड होती है और वहाँ पे डे लाइट ज़्यादा होती है। ठीक है, 24 आवर्स के लिए वहाँ पे डे लाइट होती है अप्रैल से लेकर अगस्त तक। वाइल देयर इज़ कंप्लीट डार्कनेस फॉर सेवरल मंथ्स ड्यूरिंग विंटर अक्टूबर टू मार्च, कि अक्टूबर से मार्च तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, टू मच शदीद विंटर सीज़न जो है वो बहुत शदीद होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर डार्कनेस ज़्यादा होती है। इसी तरह आप साउथ पोल पे अगर चले जाएँ तो वो इसके ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, कि इट इज़ समर देयर बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च, अक्टूबर से लेकर मार्च तक समर सीज़न होता है विच 24 आवर्स ऑफ डे लाइट, एंड इन विंटर बिटवीन मिड अप्रैल टू अगस्त व्हेन देयर इज़ कंप्लीट डार्कनेस। ठीक है, कि पोल्स पर जो है वो डे टाइम भी ज़्यादा होता है और नाइट टाइम भी ज़्यादा होता है। द वर्ल्ड इज़ अ ह्यूज स्फीयर बट वी यूज़ फ्लैट मैप्स टू शो अस पार्ट ऑफ इट। पूरी दुनिया का मैप अगर आप देखें तो आपके पास एक ग्लोब की फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन जब हम अर्थ के कुछ पार्ट्स का मैप ड्रॉ करते हैं तो वो हम उसे फ्लैट फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। मैप नीड अ क्लियर टाइटल, मैप के लिए एक टाइटल होना चाहिए क्लियर। ठीक है, जब भी आप मैप को रीड आउट करें आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ का मैप है। स्केल होना चाहिए एंड की टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड देम। अगर आप इस मैप को देखें तो यहाँ पे आपको ये कार्डिनल डायरेक्शंस नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसी के साथ मैप पे एक की बनी होती है, स्केल होता है जो कि आपको डिस्टेंस जो है वो क्लियर करता है कि इस जगह से फ़लाँ जगह का डिस्टेंस कितना है। यू विल यूज़
many different maps in this book. Here is a map of the world showing the continents and oceans. ठीक है, ये आपके पास मैप है जो कि कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को शो कर रहा है। ये ज़मीन के पूरे मतलब कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को शो कर रहा है। और इसी तरह ये जो है ये आपकी पूरी दुनिया का या पूरी अर्थ का मैप है। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट है आंसर क्वेश्चन। आप आंसर क्वेश्चन अपने जो आपको पहले दिया हुआ था समर टास्क उसमें आपको गिवन थे, आप उधर से देख के नीट कॉपी पे इसको अकॉर्डिंग टू जो कॉपी पैटर्न आपको गिवन है उससे आप लोग करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।